नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हम स्थिरक्वाथी मिश्रण पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे हम अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म से हमारा तात्पर्य है किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन गुणों को रासायनिक संगठन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। और जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और भाई फोर्थ है परासरण दाब। एक बार दोस्तों दोबारा से हम डेफिनेशन की बात करेंगे। हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म किसी भी विलयन के वे गुणधर्म जो उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये गुणधर्म पदार्थ के रासायनिक संगठन से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे गुणधर्म अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और फोर्थ है भाई परासरण दाब। इसमें हम पहला पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ेंगे। इससे पहले वाष्प दाब हमने पढ़ लिया है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो वाष्प दाब में कमी क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास विलेय पदार्थ क्या है? अवाष्पशील। तो इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वह जो विलेय पदार्थ होता है, वाष्पशील होता है, उसके मोलन्स के बराबर होता है। यदि हम बात करें ये हम पढ़ चुके हैं A0 माइनस PS अपॉन A0। अर्थात यह है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, जो मैंने बताया है कि विलेय अवाष्पशील विलेय के मोलन्स के बराबर होता है XD। यहाँ B है अवाष्पशील विलेय पदार्थ और A है
वाष्पशील विलायक पदार्थ। हम जानते हैं XD बराबर, अर्थात अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोल अंश है NB अपॉन Na प्लस NB, और NB बराबर होता है, ये तो हो गया भाई N मोल। अब मोल किस प्रकार से बनाते हैं, वेट ऑफ B मोलिकुलर वेट ऑफ B। इसी प्रकार से Na बराबर वेट ऑफ A एंड मोलिकुलर वेट ऑफ A। तो हम इसमें रख सकते हैं XD बराबर NB वेट ऑफ B मोलिकुलर वेट ऑफ B अपॉन वेट ऑफ A मोलिकुलर वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B एंड मोलिकुलर वेट ऑफ B। यदि विलयन तनु होता है, यदि विलयन तनु होता है तो विलेय की मात्रा अल्प होती है। इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ A मोलिकुलर वेट ऑफ A is more greater than weight of B and molecular weight of B। तो भाई इसके बराबर 1 हो जाएगा, तो सीधा हम इसको रख सकते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास XP बराबर weight of B and molecular weight of B upon weight of A and molecular weight of A। क्योंकि इसके बराबर हमारे पास ये विलयन तनु हो गया, तो इस मोर ग्रेटर देन हो गया, इसकी मात्रा अल्प हो गई है, तो XB बराबर आ जाएगा वेट ऑफ B। ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। weight of B and molecular weight of B, molecular weight of A and weight of A। इसको हम जो पहली समीकरण थी ये वाली इसमें रख देते हैं PA0 माइनस PA0 बराबर XB weight of B molecular weight of B and B weight of A। तो ये MB बराबर होगा इधर रख देते हैं कि सबसे पहले 1/MB ले लेते हैं PA0 माइनस PS अपॉन PA0 और ये हो जाएगा वेट ऑफ A अपॉन
वेट ऑफ बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एम बी बराबर, ये उलट जाएगा भाई, उलट देते हैं इसको, पी ए नॉट वेट ऑफ बी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, पी ए नॉट वेट ऑफ ए, एम बी क्या है, वाष्पशील विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। इस प्रकार से हम वास्तव में आपेक्षिक अवलंबन पढ़ सकते हैं, जिसमें हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पे दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।